एंशिएंट हिस्ट्री की जो हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं, उसमें सेकंड टॉपिक के रूप में इंडस वैली सिविलाइजेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने अब तक 3 पार्ट पढ़े हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा था इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज किस प्रकार से हुई थी। दूसरे पार्ट में हमने उसके टाइम पीरियड को डिवाइड किया था कि किस प्रकार से उसका टाइम पीरियड डिवाइड है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जिसमें मेनली 3 पार्ट थे: प्राक हड़प्पा, विकसित चरण और पतन काल। तो दूसरे चरण में हमने प्राक हड़प्पा और विकसित चरण के बारे में पढ़ा था, और विकसित चरण का जो बचा हुआ पार्ट था और पतन काल हम लोग ने पार्ट 3 में ख़त्म किया था। आज इस टॉपिक का लास्ट पार्ट है, जिसमें हम लोग देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित जो प्रमुख स्थल खोजे गए हैं, वहाँ से क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिससे एक आइडिया लगता है किस प्रकार की सभ्यता रही होगी। और दूसरा हम लोग ये देखेंगे कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन का किस नदी के किनारे बसा था। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो ये लास्ट पार्ट है, पार्ट 4। प्रमुख स्थल किस नदी के किनारे खोजे गए हैं। गाइस, सबसे पहले जो इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा नाम की जो जगह की खुदाई की गई थी, वह सिंधु नदी के किनारे थी। इस वजह से इसका नाम शुरुआत में सिंधु नदी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन पड़ा। फिर बाद में यह देखा गया कि यह न केवल सिंधु नदी के किनारे के तट पर यह सभ्यता विकसित पाई गई, बल्कि कई नदियों के तटों पर यह सभ्यता विकसित पाई गई। तब इतिहासकारों ने यह विचार किया कि क्योंकि अब ये कई नदियों के किनारे मिल रहा है, साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, तो बेहतर होगा कि उस नदी का नाम, उस जगह का नाम रखा जाए जहाँ पर सबसे पहले इस सभ्यता को खोजा गया था। तो इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। आइए स्टार्ट करते हैं कि किस नदी के किनारे कौन सा स्थल प्राप्त हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो या चन्हूदड़ो किस नदी के किनारे बसा था। वह सिंधु नदी, जो कि सबसे महत्वपूर्ण नदी है। फिर नेक्स्ट आता है हड़प्पा किस नदी के किनारे था। वह रावी नदी के किनारे था। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। मादा चिनाब नदी के किनारे। दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे। सुप्ता गेंडोर दशक नदी के किनारे। नेक्स्ट है रंगपुर, रोजदी और देसलपुर नामक शहर किस नदी के किनारे बसे थे। मादर नदी के किनारे यह 3 शहर बसे थे। नेक्स्ट है आलमगीरपुर, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में है। यह हिंडन नदी के किनारे बसा था। नेक्स्ट है रोपड़। रोपड़ शहर किस नदी के किनारे था। यह था सतलुज नदी के किनारे। फ्रेंड्स, ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एग्जाम में या तो मैच द फॉलोइंग हो सकता है, या डायरेक्टली ये पूछ सकते हैं कि इस नदी के किनारे कौन सा शहर था, या यह शहर किस नदी के किनारे विकसित था। तो आप इन सभी पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लें, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से जुड़कर आप PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। प्रमुख स्थल और वहाँ से प्राप्त अवशेष क्या थे। जो प्रमुख शहर खोजे गए हैं, उन शहरों से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए थे, यह भी एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हड़प्पा नामक शहर से क्या क्या प्राप्त हुए थे। वहाँ से अन्नागार कब्रिस्तान R37 के नाम से कब्रिस्तान प्राप्त हुआ था। एक स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पेड़, कांसे का बना हुआ दर्पण, कर्मचारी आवास, ये सभी चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त हुई थी। हड़प्पा नामक शहर से, जो कि सबसे पहले जिस जगह की सबसे पहले खुदाई हुई थी वह था हड़प्पा, जिसके नाम पर बाद में पहले सिंधु घाटी, फिर सभ्यता, सिंधु नदी सभ्यता, फिर सिंधु घाटी सभ्यता, और बाद में फिर हड़प्पा सभ्यता उसका नाम पड़ा था। तो सबसे पहले खुदाई किस जगह की हुई थी, वह था हड़प्पा। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला। 1922 में राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। यह कहाँ पर है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत और लड़काना में, वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत और लड़काना जिले में है। यहाँ से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। महास्नानागार, पुरोहित आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और कांसे की बनी पुरोहित आवास मतलब पुरोहित के रहने के क्वार्टर जैसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है कांसे की बनी नर्तकी के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। स्तूप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सूती कपड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ईंट बनाने के भट्ठे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और सबसे बड़ी ईंट कहाँ से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो नामक शहर से। फ्रेंड्स, प्रश्न बनेगा कि सबसे बड़ी ईंट, कांसे की बनी नर्तकी या स्तूप कहाँ आदि, ये सारी चीज़ें, महास्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो वो सभी कहाँ से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो। या इस प्रकार से भी प्रश्न बन सकता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। ये सभी पॉइंट्स नोट्स के फॉर्म में है, तो ऑल द पॉइंट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। सो यू प्लीज नोट डाउन द पॉइंट्स, आइदर जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट है कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है। काले रंग की चूड़ियाँ। खुदाई किसने कराई थी। बीबी लाल और BK थापर
और अमलानंदन घोष, इन लोगों ने मिलकर इस जगह की खुदाई कराई थी। और यहाँ से क्या क्या प्राप्त साक्ष्य थे? जुते हुए खेत, अलंकृत ईंटें, कच्ची ईंट, 7 हवन कुंड, चना और सरसों गन्ना चना और सरसों की खेती एक साथ करने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सार्वजनिक नाली का साक्ष्य नहीं मिला है यहाँ से, मतलब कोई एक ऐसी सार्वजनिक नाली के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए जो अन्य शहरों से प्राप्त हुए जहाँ जो कि सार्वजनिक नाली का रूप था। तो इस प्रकार का साक्ष्य यहाँ कालीबंगा से नहीं प्राप्त हुआ है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है शहर। वर्तमान राजस्थान के हनुमानगढ़ में कालीबंगा की खोज की गई थी। नेक्स्ट है लोथल। लोथल कहाँ पर स्थित है? वर्तमान गुजरात में स्थित है। इसकी खुदाई किसने कराई थी? SR राव ने। यहाँ से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? बंदरगाह, प्राचीनतम ज्ञात विश्व का बंदरगाह कहाँ से प्राप्त हुआ है? वह है लोथल और वर्तमान गुजरात में यह स्थित है। मनका यानी आभूषण बनाने का कारखाना, अनाज पीसने की चक्की, चावल के साक्ष्य, हाथी दांत का बना स्केल पैमाना आदि यहाँ से प्राप्त हुए हैं। 2 व्यक्तियों को एक साथ दफनाने के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए हैं, जिसे हम युग्म समाधान कहते हैं। पंचतंत्र की कहानी के साक्ष्य भी हमें लोथल से प्राप्त हुए हैं। चन्हू दड़ो कहाँ पर है? वर्तमान पाकिस्तान के सिंध में चन्हू दड़ो नामक शहर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसकी खुदाई किसने कराई थी? NG मजूमदार। साक्ष्य यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए हैं? खिलौना, मनका बनाने का कारखाना, सौंदर्य प्रसाधन के सामान, कागज, कंघी, इत्र, लिपस्टिक आदि आदि के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। झूकर झाकर संस्कृति के साक्ष्य भी हमें चन्हू दड़ो से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट शहर है सुरकोतड़ा। सुरकोतड़ा की खुदाई किसने कराई थी? जगतपति जोशी ने। साक्ष्य क्या क्या प्राप्त हुए हैं यहाँ से? घोड़ी की हड्डी की साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। गोलाकार कब्र के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट शहर है रंगपुर। रंगपुर कहाँ पर है? वर्तमान गुजरात में इस शहर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली हैं? वे थे चावल के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं और इसकी खुदाई SR राव ने कराई थी। नेक्स्ट है रोपड़, वर्तमान पंजाब में स्थित है यह। खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने कराई थी। यहाँ से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए? मानव के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य किस हड़प्पन सभ्यता से किस शहर से प्राप्त हुए हैं? तो वो थे रोपड़। रोपड़ से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पर स्थित है? वर्तमान गुजरात में स्थित है। इसकी खुदाई किसने कराई थी? जगतपति जोशी और RS बिष्ट ने इसकी खुदाई कराई थी। सबसे बड़ा सैंधव लेख भी यहीं से प्राप्त हुआ है। विशिष्ट नगर योजना की साक्ष्य भी प्राप्त हुई है, जिसमें नगर 3 भागों में विभाजित किया गया था। जल प्रबंधन इस शहर में बहुत ही अच्छा था। बांध बनाकर सिंचाई करने के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, और कोई भी चीज़ अगर इस टॉपिक से छूटी है तो आप प्रीवियस पार्ट्स में जाके उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।